रात के 2 बजे थे। शहर की ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं और पुराने घर की दीवारें अपने आप चरमराने लगी थीं। अयान नींद में करवटें बदल रहा था, लेकिन एक आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, म्याऊं। उसने आंखें खोली। बिस्तर के सामने दरवाजे के पास वही काली बिल्ली बैठी थी। नहीं, ये तो मैंने कल ही दफनाई थी। अयान की सांसें रुकने लगी। उसका गला सूख गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिल्ली, वही डरावनी पीली आंखें, गले में वही लाल रिबन, वही कटे हुए कान का किनारा। उसने देखा था, खुद उसे बगीचे के पीछे जमीन में गाड़ा था, मिट्टी भी खुद डाली थी। फिर वो धीरे से खड़ी हुई, अयान की ओर एक नजर डाली और उसके पैरों के पास आकर बैठ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या मजाक है, उसने खुद से कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था ये कोई मजाक नहीं था। अयान की बिल्ली माया पिछले 2 सालों से उसके साथ थी, बेहद समझदार लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। पिछले कुछ महीनों से उसमें अजीब बदलाव आ गए थे। वो रात में अयान को घूरती रहती, दीवारों को पंजे मारती और कभी कभी तो खाली कमरे में किसी अनदेखी चीज से झगड़ती रहती। एक रात उसने देखा कि माया दीवार की छाया से बात कर रही थी, छाया जिसमें कोई आकार नहीं था, सिर्फ आंखें थीं। अगली सुबह माया मृत पाई गई। अयान ने खुद उसे दफनाया, लेकिन वो अगली रात वापस आ गई और ये सिलसिला अब 11 बार हो चुका था। रात गहराती गई। माया अब बिस्तर पर थी। उसकी पीठ पर अजीब निशान थे, कुछ संस्कृत जैसी रेखाएं, जैसे किसी ने उसे खरोंच कर अंकित किया हो। अयान ने उसे छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गईं। अंधेरे में उसने एक धीमी आवाज सुनी, जैसे फुसफुसाहट, 11वीं बार, आखिरी है। अयान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा गाढ़ा हो चुका था और हर ओर एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी। हवा में नमी नहीं बल्कि सड़न की सी गंध थी, जैसे किसी पुराने मकबरे का दरवाजा खोला गया हो। 11वीं बार, आखिरी है। वो आवाज फिर आई, पर इस बार थोड़ी तेज और गहरी। उसने टेबल से टॉर्च उठाई और झटके से रोशनी जलाकर चारों ओर घुमाई। बिल्ली अब वहां नहीं थी, बल्कि अब टॉर्च की रोशनी सामने के शीशे पर थी और शीशे पर कोई और चेहरा था। माया की शक्ल थी, पर उसका चेहरा इंसानों जैसा हो चुका था। बिल्ली की आंखें इंसानी हो गई थीं और उसमें एक ठंडी, खून की प्यासी मुस्कान थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अयान पीछे हटा, पर तभी पीछे से खटाखट की आवाज आई, जैसे दीवार के अंदर से कोई रेंग रहा हो। अयान ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। दीवार से 2 पंजे बाहर निकले, लंबी उंगलियां, पपड़ीदार खाल और उन पर माया की जैसी ही लाल रिबन बंधी थी। वो कुछ थी, बिल्ली से ज्यादा और इंसान से भी कम, एक शापित आत्मा जो बार बार मरकर लौट रही थी। अयान ने उसी रात पुरानी चीजें खंगालनी शुरू की। माया को उसने एक बूढ़ी औरत से लिया था, जिसने उसे बस एक ही बात कही थी, अगर कभी माया तुम्हें लगातार घूरे या उसकी आंखों में इंसान की परछाई दिखे, उसे छोड़ देना या फिर खुद को खो देना। अब वह बात सच हो रही थी। अयान ने एक पुरानी डायरी ढूंढ निकाली जो उसी औरत की थी। उसमें लिखा था, माया एक पिशाचनी की आत्मा है जिसे 11 बार जन्म लेना है, हर बार एक नई मौत, हर बार एक नया शिकार। आखिरी बार वह अपने अंतिम पालक को निगल जाएगी और उसकी आत्मा में समा जाएगी, ताकि वह फिर कभी मरे नहीं। पालक यानी अयान। अयान के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। हवा चलनी बंद हो गई थी और दरवाजे पर वह खड़ी थी, माया, अब पूरी तरह पिशाचनी बन चुकी थी। बिल्ली का शरीर अब झुलस चुका था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके मुंह से इंसानी आवाज निकली, 11वीं मौत पूरी हो चुकी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगी। अयान ने पीछे हटते हुए पूजा के कमरे की ओर दौड़ लगाई, जहां उसके दादाजी की पुरानी त्रिशूल की नोक रखी थी। उसने वो उठाई और माया की ओर लपका, लेकिन जैसे ही त्रिशूल उसके शरीर से टकराया, उसकी आत्मा एक डरावने चीख के साथ कमरे में फैल गई। माया का शरीर फट गया और उसमें से निकली काली धुआंनुमा आत्मा सीधी अयान के अंदर समा गई। सुबह अयान के पड़ोसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने झांक कर देखा तो अयान बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें बिल्ली जैसी हो चुकी थी।
और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसके गले में एक लाल रिबन बंधा था।